महार जात में जन्मे बाबा साहेब को हम दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय महार जात को अछूत मानते थे, जिस कारण बाबा साहेब को पूरा जीवन जातगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बाबा साहेब ने हिंदू जात व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ दलितों को उनका हक दिलाने और पिछड़े वर्ग महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर दिया था, जिसके चलते बाबा साहेब को दलितों के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो महिलाओं की शिक्षा के विरोध में थे और हिंदू वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक भी थे। बाबा साहेब ने बहुत बार बाल गंगाधर तिलक की आलोचना भी की है। ये तो सब जानते हैं कि बाबा साहेब और बाल गंगाधर तिलक के बीच वैचारिक मतभेद था, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि एक बार बाबा साहेब ने बाल गंगाधर तिलक को अदालत में हराया था। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब ने अदालत में एक मानहानि वाले मामले में बाल गंगाधर तिलक को कैसे हराया था। 1926 में गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता केशव राव जेधे और इसाचे देश यानी देश का दुश्मन नामक किताब प्रकाशित की गई थी, जिसके लेखक सत्यशोधक दिनकर राव जवलकर हैं, जो गैर ब्राह्मण आंदोलन से भी जुड़े थे। यह किताब बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूडकर के विचारों की कड़ी आलोचना करती है। इस किताब के छपने के बाद में इन दोनों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया था और साथ ही नारायण गणेश नामक व्यक्ति ने केशव राव जेधे और सत्यशोधक दिनकर राव के खिलाफ गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूडकर की मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया था, जो खुद को बाल गंगाधर तिलक का दूर का रिश्तेदार बता रहा था। नारायण गणेश ने कहा कि इस किताब में गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूडकर की प्रतिष्ठा और चरित्र को हानि पहुंचाई है, लेकिन वह किताब के प्रकाशन के समय तक जीवित तक नहीं थे। नारायण गणेश ने केशवराव जेधे और सत्यशोधक दिनकर राव से 50,000 रुपए का हर्जाना मांगा था। उस किताब का बैन करने की मांग भी की थी। इसमें खास बात यह है कि इस मामले में केशव राव जेधे और सत्यशोधक दिनकर राव का पक्ष बाबा साहेब ने किया था, जो उस समय उसी कोर्ट में अपनी वकालत की तैयारी कर रहे थे। बाबा साहेब खुद सामाजिक बदलाव और जातिगत भेदभाव के कारण बाल गंगाधर तिलक की आलोचना करते थे। अब बाबा साहेब को इस मामले में बचाव रणनीति दो तथ्यों पर आधारित थी। पहली तो ये कि जब किताब का प्रकाशन हुआ था तो तिलक और चिपलूडकर जीवित नहीं थे, तो उनकी मानहानि कैसे हो सकती है। दूसरा, नारायण गणेश तिलक और चिपलूडकर के करीबी रिश्तेदार या वारिस नहीं थे, तो उन्हें पास मानहानि करने का अधिकार ही नहीं था। बाबा साहेब ने बताया कि इस किताब का उद्देश्य किसी को बदनाम करने का नहीं था। दूसरा, नारायण गणेश तिलक और चिपलूडकर के करीबी रिश्तेदार या वारिस नहीं थे, तो उन्हें पास मानहानि करने का अधिकार ही नहीं था। ऐसे बाबा साहेब ने इस मुकदमे को जीता था और साथ ही बताया था कि इस किताब का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों से राजनीतिक राय व्यक्त करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हुई एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।